कृष्णाय कृष्ण भक्ताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्से नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वय्यजातकराधना नैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। भगवान का जब तक जीव को कृपा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक जीव भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होता। तो क्या जीव को भगवान की कृपा आशीर्वाद के लिए वेट करनी चाहिए? क्या उसके लिए उसे हमेशा इंतज़ार करना चाहिए कि कृपा करेंगे कृपा करेंगे? उसे क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा? सब कुछ भगवान ही करेंगे क्या? इस बात को हमें समझना होगा। भगवान की कृपा से ही जीव भगवान के बारे में थोड़ा सा जान सकता है। और उस कृपा की प्राप्ति के लिए ही सारे का सारा साधन है। तो कहते फिर कृपा का है कि जब साधन है तो वो साधन लब्ध वस्तु नहीं है। साधन से प्राप्त होने वाली कोई तत्व या कोई वस्तु नहीं है कि हमारे पास साधन होगा तो हम मिल जाएंगे। साधन तो केवल समर्पण के लिए है।
आप समर्पण होंगे तभी कृपा मिलेगी। हमारा साधन केवल मात्र समर्पण तक है। समर्पण के बाद तो भगवान की क्रिया शुरू हो जाती है। समर्पण के बाद जीव का कुछ अपना नहीं बचता, कुछ साधन नहीं रहता। समर्पण तक ही साधन है। जब शरणागत हो जाता है तब तो उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान को आनंद देती है। समझे? भगवान को प्रत्येक क्रिया आनंद देती है। केवल समर्पण तक ही व्यक्ति का साधन है। समर्पण करने के लिए हमें अपने मन को समझाना पड़ता है। समर्पण करने के लिए हमें अपने शरीर की जितनी क्रियाएं हैं उनको अनुरोध करके, उनको निरोध करके, उनको रोक करके भगवान की तरफ लगाना पड़ता है। समर्पण जब हो गया, हम सोचते हैं हमारा समर्पण हो गया, लेकिन वास्तविकता में समर्पण नहीं हुआ। समर्पण होने का मतलब भगवान के अलावा कुछ और चाहत नहीं रहना। सारी चाहतें खत्म। यहाँ तक कि पूर्ण समर्पण का मतलब ये है कि मेरे को भगवान की भी, ध्यान देना, इस बात को समझना पड़ेगा। मुझे, इसको ध्यान से सुनिएगा, समर्पण पूर्ण ऐसा होता है कि मुझे भगवान की भी चाहत नहीं है अगर वो मुझे नहीं चाहते हैं तो। मतलब पूर्ण समर्पण यहाँ तक होता है। मतलब जैसे भगवान की इच्छा नहीं है मुझे मिलने की, मैं उनके विरह में तड़प रहा हूँ, लेकिन समर्पण यही है कि मैं उस विरह में भी आनंद पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को मुझे दूर रख के आनंद मिल रहा है, तो मैं दूर रह के उन्हें आनंद दूंगा। ये है पूर्ण समर्पण, जो शायद जीव के सामर्थ्य से बाहर है। शायद जीव इसको समझ नहीं पाए। श्री राधा रानी का समर्पण कैसा है? मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, से दुख मोर सुख वर्य। मुझे यदि दुख देकर मेरे गोविंद को आनंद मिल रहा है, तो हे ललिते, मेरा ये दुख सुखों का राजा है। मुझे मिलने में भगवान से आनंद होता है, लेकिन उस मिलन से कहीं अधिक ज़्यादा आनंद तब होता है जब मुझे वह दुखी देख करके प्रसन्न हो रहे होते हैं। क्यों? शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मिलन में उनसे सुख होता है। इसमें मेरी सुखी की इच्छा है, इसमें मेरी अपनी सुखी इच्छा है, लेकिन उन्हें मुझे दुख दे करके आनंद होता है, इसमें मेरे प्रियतम का आनंद है। तो मेरे को वांछनीय केवल है कि वो आनंदित रहे, वो आनंद में रहे, वो सुखी रहे, सुख में रहे। ये भाव की पराकाष्ठा है। मनुष्य यहाँ नहीं, कभी भी नहीं पहुँच सकता। कोई भी जीव नहीं जा सकता। मनुष्य छोड़ दीजिए, कोई भी जीव नहीं पहुँच सकता। इस अवस्था में कोई जीव नहीं जा सकता। ये राधा रानी की ही केवल अवस्था है। इसका छाया में गौड़ीय वैष्णव लोग जाते हैं, मतलब राधा रानी के अनुगत में, राधा रानी की छाया के रूप में वो लोग इसका भाव ग्रहण करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जी उसी भाव को लिखते हैं। क्या? प्रभु तब पद युगी मोर निवेदन, है ना उसमें, ना ही मांगी दी है सुख विद्या। उसमें मेरे को पशु पक्षी बनना पड़े, नरक स्वर्ग में कहीं भी रहना पड़े, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे कर्मों के फल को आप खत्म मत कीजिए, दीजिए। ये राधा रानी के उस भाव का एक छाया है, हा?
इसलिए हमारा साधन केवल मात्र समर्पण तक ही है। समर्पण के बाद भगवान का काम शुरू होता है, क्योंकि समर्पण करने के बाद उसकी प्रत्येक क्रिया पे भगवान मोहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हम समर्पित नहीं हुए क्या? हुए कि नहीं? मैंने कहा शायद बोले हुए। समर्पित में केवल कृष्ण सुखी की इच्छा, केवल उनके ही सुख की इच्छा। भैया जो सुखी है उसे सुख क्या देना, जो दुखी है उसे सुख दो, है कि नहीं? ठंडे को ठंडा क्या देना, जो गर्म है उसको ठंडा दो। ये संसार का वार्तालाप वहां नहीं चलता, ये संसार का व्यवहार वहां नहीं चलता। वहां पे समर्पण मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं जब जीव उनके शरण में आता है। ये भाव से भगवान की शरण में जाना और हर तरह के कष्ट को सहन करने के लिए तैयार होना, यह है समर्पण। केवल मात्र समर्पण तक ही आपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती करके भगवान की तरफ मोड़ना है। जिस दिन समर्पण हो गया, सम्यक रूप से भगवान को अर्पण कर दिया, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से जब भगवान को अर्पण कर दिया, उस वक्त आपको ना मन को मोड़ना पड़ेगा, ना इंद्रियों को लगाना पड़ेगा, सब लग चुकी होंगी। हमारे एक महात्मा वो अक्सर कहते थे, पहले हमें अभ्यास करना है, पहले हमें अभ्यास बनाना पड़ता है, बाद में अभ्यास हमें बनाता है। पहले हम अभ्यास को बनाते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बाद में अभ्यास मनुष्य को बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए सवेरे उठना, जिसने अभ्यास बनाया सवेरे उठने का, बड़ी कष्ट हुआ बनाते समय, लेकिन जिसका बन गया वो फिर सवेरे सो नहीं सकता, फिर अभ्यास उसे उठाता है। जय राधे श्याम। अभ्यास उसे उठाता है। समय लगी नहीं, पहले अभ्यास बनाता है, अभ्यास बनाना होता, बाद में अभ्यास ये आपको बनाता है। ये बात तो समर्पण भी एक तरह का शुरुआत में अभ्यास है। समर्पण भी एक तरह से अभ्यास है, साधन है। लेकिन जब यही साधन समर्पित पूर्ण हो जाता है तो यही सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होकर के फिर तो आप ना चाहते हुए भी, अगर आप चाहें भी कि मैं जो है भगवान को याद नहीं करूँगी, अगर आप चाहें भी ना करना, तब भी उसकी ध्यान जाता नहीं, छूटता नहीं, समझे नहीं, क्योंकि अभ्यास हो गया। जैसे शराब नहीं छूटती ना, पहले पीने वाला पीता नहीं है, कौड़ी लगती है, कड़वी लगती है, याद दोस्त जबरदस्ती पिला देते हैं, थोड़ी सी लगा ले, थोड़ी सी पी, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी बड़ी तो बड़ी इतनी बढ़ गई, डूब गया उसमें। जब डूब गया तब छोड़ने पे भी नहीं छूटती, ऐसे है ना। ऐसे ये कृष्ण के प्रति समर्पण होने के बाद में, संपूर्ण रूप से अर्पण करने के बाद में, जब उसका कुछ बचता ही नहीं है तो छूटेगा कहाँ से? तो समर्पण करना है कि नहीं? अच्छी बात है।
आप समर्पण करना चाहते हैं, मैं तो नहीं करना चाहता। बिना बात के उसको समर्पण करो और वो हमारा सत्यानाश कर दे, मैं नहीं करना चाहता। है वही तो, आपका समर्पण थोड़ा हो चुका है ना, अच्छी बात है। जो लोग समर्पण करना चाहते हैं वो सोच लें कि उनका कुछ बचना नहीं है। समर्पण का मतलब संपूर्ण अर्पण कर देना। जब सब कुछ दे दिया जाता उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मालूम है ना, दो तरह के फौजी होते हैं, एक जीवन को समर्पित कर देते हैं, एक समर्पित करते हुए भी अपने घर में पैसा भेजते रहते हैं। उनको जब छुट्टी मिलती तो कहाँ भागते हैं? घर में। जिसका आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है रिश्ते नातेदार, उसका जो धरती माँ जो है वही उसका घर है, जो सीमा है वही उसका आंचल है। तो उस फौजी के लिए उसने संपूर्ण समर्पण कर दिया। उसके लिए अब छूटने पे भी उसको धरती माँ सब जगह नजर आए, क्योंकि उसने संपूर्ण समर्पण किया। तो भगवान ने भी पूर्ण अर्पण कर लिया, भगवान ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया। जब दे दिया दोनों एक हो गए हैं। जब दूध और चीनी एक मिल गए, अब दूध और चीनी जितनी मर्जी कोशिश कर लो अलग होने वाले गाढ़े होंगे, रबड़ी बनेगी, खोया बनेगा, पेड़ा बनेगा, लेकिन फिर मीठा अलग नहीं होगा। ऐसे ही गोविंद जब मिठास के रूप में जीव के साधन के समय में घुल जाते हैं तो उसके बाद जीव का समर्थ नहीं रहता है कि वो उन्हें अलग कर सके। दूध के समान गोविंद या दूध के समान भक्ति रूपी उसके अंदर जो मिठास है जब आ जाती तो दोनों अलग नहीं हो सकते। ये बात तो मूल बात, समर्पण तक साधन, समर्पण के बाद तो भगवान का कुछ भी हम करेंगे वो भगवान को आनंद ही देगा। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचूर्णं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचूरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेक जन्म जित पाप चौरम, अनेक जन्म जित पाप चौरम, सौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, सौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरम्
पदाश्रितं करोति भिक्षुपति पदाश्रितं करोति भिक्षुपति केनयप्यहो ईशन चौरयेत्रे केनयप्यहो ईशन चौरयेत्रे दृष्टश्रुतो वाना जगत्त्रयान्ति दृष्टश्रुतो वाना जगत्त्रयान्ति हरत्य स्वेशं गुरुप्रसादानपि पापराशिं यदि अन्नापि हरत्य शेषं गिरिप्रसादानपि पापराशिं आश्चर्यरूपो ननु चौरयेत्रे आश्चर्यरूपो ननु चौरयेत्रे दृष्टश्रुतो वाना मया कदापि दृष्टश्रुतो वाना मया कदापि इन्द्रियाणि प्राणंश्च वेत्त्वा मम सर्वैव धनं च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च वेत्त्वा मम सर्वैव पलायसे पलायते ऋतो यद्योरा पलायते पलायते कुत्र ऋतो यद्योरा पलायसे
सदा हृदय मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरे अपि सर्वस्व जो हृदन्या हि मोचयामि सर्वस्व जो हृदन्या हि मोचयामि। इसमें कोई कहता है ये वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित है और किसी का मानना है कि ये बिल्वमंगल जी के द्वारा रचित। बिल्वमंगल जी महाप्रभु से पहले आए जिन्होंने कृष्ण करुणामृत लिखा जो कि महाप्रभु को बहुत प्रिय था। तो जो भी हो वल्लभाचार्य संप्रदाय में ये है भी नहीं है उनके उसमें भजनों में, लेकिन जो भी है इसमें बड़ा ही सुंदर दिव्य भाव है। भगवान को चोरों का राजा कहा। जानते चोर किसे कहते हैं? चोर उसे कहते हैं जो समझ ना लगे आदमी को और वो आदमी लुट जाए। आदमी को समझ नहीं आए कि कब क्या हुआ और कब ले गया, उसे चोर कहते हैं। ठग कहते हैं दिखाता कुछ है और फिर वो लूट लेता है। और लुटेरा उसे कहते हैं जो सामने से आता है, जबरदस्ती करता है, लूट के ले जाता है, वही लुटेरा डकैत कहलाता है। डकैत वो होता है जो पूरे कुनवे को लूटता है। लुटेरा एक दो बंदों को लूट के ले गया, और डकैत जो है वो पूरा गांव घेर लेते हैं, उनको डकैत कहते हैं। बैंक डकैती रहोगे तो इसलिए एक एक शब्द में अर्थ है। भगवान को चोर नहीं चोरों का राजा कहा। मतलब कब क्या कैसे लुट जाता है व्यक्ति, कब कैसे उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता। वो सोचता है कि आनंद लेने के लिए, आनंद के लिए हरिनाम कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता लगता है कि वो दुखों के सागर में जाने वाला है। नाम करते हुए थोड़ा आनंद आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता। हरिनाम करता है उसे अच्छा लगता है। अरे वो अच्छा लगने वाला दुखदाई है तुम्हारे लिए, आने वाले समय में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जो तुम हरिनाम कर रहे हो अच्छा लग रहा है तुम्हारे को, वो तुम्हारे लिए महा दुख देने वाला है। क्यों? जब तुम बिल्कुल उठ जाओगे ना तब पता लगेगा। तो जब बिल्कुल ही लुट जाएंगे फिर पता क्या लगना, रहेगा ही नहीं कुछ, तो फिर क्या पता लगना है। कहते थे उसके बाद पता लगेगा कि तुम उसे ढूंढोगे कि किसने लूटा। तुम्हें पता भी है कि फलाने ने लूटा, और ये भी मालूम है कि वो प्रत्येक चेतन सत्ता के अंदर व्याप्त है।
इतना जानने के बाद भी जब तुम उसे खोजोगे वो मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तब तुम परेशान होगे। तब बात आती है क्या कर लेगा वो मेरा, कितना बिगाड़ लेगा। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षु पथि गेहहीनम। कहते हैं वह अकिंचनी कृत्य, किंचित मात्र कुछ भी तुम्हारे पास ना रहने देगा। यहां तक कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब तुम्हारा घर भी छीन लेगा, तुम्हारा राजपाट वगैरह सब कुछ छीन लेगा, तुम्हारे कपड़े बढ़िया बढ़िया सब कुछ छीन लेगा। छीन मतलब वास्तविकता में तो छीनता नहीं है, चोरी करता है। किसी बंदे का घर भी चोरी किया जा सकता है। हाँ जी, रूप सनातन बेचारे अच्छे भले थे मंत्री, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक प्राइम मिनिस्टर। ओ महाप्रभु का रूप देखा, रूप क्या देखना था, वो तो लुट गए और पता ही नहीं लगा कब क्या उनका सारा राजपाट गायब हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी की 12 लाख साल की मोहरों का, उनका सोने की मोहरों का इनकम थी। एक महीने में 1 लाख सोने की मोहरें। आज के ज़माने के लोग इस कल्पना को कर भी नहीं सकते। सोचो, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का पता भी नहीं लगा विचारों को कि कब वो जाकर के जगन्नाथ जी के दरवाजे के आगे भीख मांग रहे हैं। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, जो पादक का आश्रय लेता। मैं बोला ना समर्पण नहीं करना, बोला ना थोड़ी देर पहले, समर्पण करने से लूटता है, जो नहीं करता मौज में है ना। भाई करके भी तो दुखी पाना, ना करके दुख पाना, ना करके दुख पाना क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए होता है। अगर समर्पण कर दिया तो हमेशा के लिए दुख ही दुख है। कैसे? देखो, अगर मिला, अगर कभी दर्शन दे दिए, तुम्हें बड़ा आनंद आया, वो क्षण भर के दर्शन के बाद तुम्हें जो एक 100 वर्ष का जो विरह दे जाएगा ना, जलते ही रहोगे। वो क्षण भर के दर्शन को भूल भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की उपज तो थी नहीं, कि तुमने कल्पना तो की नहीं थी। कल्पना की होती तो फिर दोबारा कल्पना कर लेते। वो दिमाग से बाहर की बात थी जो दर्शन हुई। अब वो एक दर्शन के चक्कर में सारी उम्र बेचारे ध्रुव ने गंवा दी। मीरा पागल हो गई, रघुनाथ दास गोस्वामी भीख मांगने लग गए। कहते ये है इसका हाल, इसके चक्कर में मत पड़ो, सीधी सीधी बात बताएं, ठीक है ना। भोले बाबा भंडारी हैं, भरते रहते हैं, जो चाहिए वो देते रहते हैं। नारद जी ने ये बात पूछी भगवान से, भगवान कहते हैं, भगवान को बोलते हैं, महाराज मेरी बात ये समझ में नहीं आई। जिनके पास कुछ नहीं वो सब कुछ देते हैं, और जिनके पास सब कुछ है सब कुछ लूट लेते हैं, ये क्या है? वो ये नहीं समझ आया। कहते शिव जी के पास कुछ भी नहीं, बेचारे यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं उनके पास हैं। बागंबर, वो भी थोड़ा सा ऋषियों के बीच में बैठते हैं तो इसलिए बागंबर ओढ़ लेते हैं बाघ की छाल को, हैं। ऋषियों के बीच में बैठ, नहीं तो दिगंबर ही है वो, नंगे बाबा है ना, बेचारों का कोई घर है ना बाहर। एक बनाया भी था वो रावण ले गया, है? रावण को बुलाया पूजा करने के लिए, मालूम है? रावण को बुलाया पूजा करने के लिए। पार्वती जी ने बोला महाराज आप सबको सब कुछ देते हो, मेरे पिता माता जो है इस बात से चिंतित है कि मेरा कोई घर नहीं। आप ससुराल में बैठे हुए, पार्वती पर्वतों की बेटी, आप पर्वतों में रहते हो। महाराज कोई अपना भी तो घर होना चाहिए।
अपना कुछ बनाओ। भगवान ने कहा ठीक है तेरी इच्छा है देवी, लेकिन रहेगा नहीं। कहते ऐसे कैसे? आप बनाओ तो सही, संभालूंगी मैं। सारे धरती को संभालती हूँ, पृथ्वी को संभालती हूँ, अपना घर ही नहीं संभालूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है? कहते मैं तुम्हें बोल रहा हूँ रहेगा नहीं, क्योंकि शिव जी जानते हैं कि शिव जी ने बहुत बड़ी गलती की ठाकुर जी को समर्पण करके। शिव जी ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित, कन्हैया को समर्पित कर दिया। तो ऐसे अब वो लग गई अंदर की लत कि अब अपने पास कुछ हो तो लुटाने के दिल करते, भैया ले जा, तो इसको ले जा, उसको ले जा, बस अंदर की बात अंदर रहने दे, मेरे से बात मत कर, जो चाहिए ले जा। हाँ? तो शिव जी ने कहा ठीक है, तथास्तु देवी। बुलाया, बहुत बढ़िया एक सोने की नगरी बनाई, स्वर्ण नगरी, वैकुंठ की तरह दिखने में। और उसकी देवी लंकड़ी, जो लंका है भगवान शिव ने बनाई थी, शिव की कुटी। वहाँ पर चारों वेदों को जानने वाला जो ब्राह्मण है उसको ढूंढा गया। ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई वेदज्ञ था तो रावण था। रावण को बुलाया गया कि महाराज आप आओ, जा यज्ञ वगैरह कर दो। रावण ने आकर प्रणाम किया और वो तो ऐश्वर्य देख के लट्टू हो गया है। उसके बाद में बस पूजा की, पूजा करने के बाद में जब दक्षिणा की बारी आई, पूछा हे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? तो पार्वती ने बोला जो तुम मांगे हो हम तुमको दे देंगे। कहते माते आप शर्मिंदा ना करें, मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्या कह रहे हो? मेरे को जानते नहीं? माता मैं जानता हूँ, लेकिन लोभ तो सबको ही होता है। मैं ब्राह्मण हूँ, चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मुझे अगर लोभ हो सकता है तो आप भी तो, आपको नहीं लोभ हो सकता है? देवी को आ गया तैस, मांग अब भी मांग, अब भी दूंगी। कहते आप हाथ में जल लीजिए। जल लिया, जो तुम मांगोगे दिया। कहते मैं लंका पूरी मांग रहा हूँ। शिव जी का मुंह देखने लगी कि ये क्या हुआ। शिव जी ने सिर नीचे किया, देवी पहले बोल दिया था। क्यों है प्रभु, ऐसा क्यों है? कहता किंचनी कृत्य पदाश्रितम, या वो कुछ भी नहीं रहने देता जो उसके आश्रय लेते हैं। मैंने उनका आश्रय लिया इसलिए मेरे पास माया नहीं रह सकती। करोति भिक्षुपति के हीनम, रास्ते का भिखारी बना देते हैं और घर बार नहीं रखते। क्या आपने ऐसा भीषण चोर देखा है? भीषण जानते हैं? भयंकर, ऐसा भयंकर चोर देखा है? कहते मैंने तो तीनों जगत में ऐसा भयंकर चोर नहीं सुना, ना ही देखा। फिर कहते उसकी बात छोड़ दो, वो तो ठीक है चोर है चोर, उसका नाम भी ऐसा है, नाम भी लेना गुनाह है। नाम ही ऐसा है, यदि नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसाराण अपि पाप राशि। आश्चर्य रूपो अनु चौरित्रिक। कहते उनका नाम लेने वाले का हाल ऐसा कर देते हैं कि उसके पहाड़ जैसे पाप उसको कब गायब हो गए पता ही नहीं लगता। पहाड़ जैसे पाप क्यों कहा? यदि अनंत जन्मों से वो जो भी कर्म कर रहा है उसमें पाप मिश्रित हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में कोई भी कर्म करता है उसके साथ पुण्य भी है पाप भी है। हम सांस ले रहे हैं, अंदर के जीवों को बचा रहे हैं जो अंदर हमारे हैं, लेकिन जिस सांस को ले रहे हैं वो जीवित सांस ले रहे हैं, उसको प्राणवायु कहते हैं। और जो हवा छोड़ रहे हैं, वापस सांस को छोड़ रहे हैं, वो मृत है, उसमें प्राण नहीं है।
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन छोड़ते हैं, कार्बन में प्राण नहीं। तो इस तरीके से हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी जीवों को भोजन कर रहे हैं, और जो छोड़ रहे हैं मुर्दों को छोड़ रहे हैं। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। इतने पाप हो रहे हैं अनजाने में कि जिसकी गिनती नहीं है, केवल सांस लेने के अंदर ही महाराज। बाकी तो छोड़ दीजिए, खाना खूना बनाना बुनना, उनकी तो बातें तो अलग ही हैं। भगवान ने गीता में भी कहा, जो अपने लिए बनाता है तीत्वम भुंजतम अगम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। अपने लिए जो बनाता है वो पापों को ही बनाता है, पापों को ही खाता है, जो अपने लिए बनाता है। यज्ञ श्रेष्ठ संतो मुच्यन्ते सर्वे क्लेशे। जो यज्ञेश्वर मुझ हरि के लिए बनाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप तो हैं, भगवान के बनाए और नष्ट हुए हैं तो सही। तो इस प्रकार से अनंत जन्मों से हम लोग पाप करते आ रहे हैं। वो पाप राशि इतनी है, पहाड़ के समान है। कहते आश्चर्य है ये रूप ऐसा कि नाम लेने से कब सब खत्म हो गए पता ही नहीं लगता। ना दृष्ट ना श्रुतो वा मया कदा वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु। इसलिए कृष्ण भजन करने से पहले 1000 बार सोचो करना भी है कि नहीं। जब भोले बाबा को नहीं छोड़ा, तुमको मेरे को क्या छोड़ेंगे भाई, है? शिव जी तो उनके बहुत प्रिय हैं, उनको नहीं जब छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेंगे, है? फिर भी मन करना मतलब क्या है? तुम अभी समझ नहीं पा रही हो, सच बोलना। हाँ, ये ऐसा नशा है, अगर अभ्यास कर लिया करने का तो फिर छूटने वाला नहीं है। फिर मत बोलना कि कृष्ण कहाँ, कृष्ण प्राणनाथ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन। रोते रहो सारी उम्र, सारी उम्र हाँ कृष्ण करते हुए रोते रहो। अरे भैया, गोपियों से श्रेष्ठ तो कोई और प्रिय नहीं हो सकता, उनको छोड़ के चले गए। बताओ क्या कृष्ण भक्ति वास्तविकता में सच बोल रहा हूँ। करनी है तो बलदेव जी की भक्ति करो, राधा रानी की भक्ति करो, दयालु हैं, कृपालु हैं। ये तो कठोर है। हाँ, राधा रानी का नाम लोगे तो जा ही नहीं पाए, बलदेव जी का नाम लोगे डर के मारे बैठा रहेगा, कृष्ण नाम लोगे तो आजा 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 पीछे आजा आजा आजा, पता नहीं कहाँ गायब कर देगा। हाँ, इसीलिए शिव जी कहते हैं, हाँ नारद जी ने पूछा नारायण से, हे प्रभु, जिनके पास कुछ नहीं वो सबको सब कुछ देते। आप देखिए रावण को उन्होंने सब कुछ दे दिया, जितने भी असुर हुए हैं उनको सब कुछ देते, अपना सब कुछ उठा देते हैं। और आपके पास सब कुछ, आप कुछ भी नहीं देते। आपके भजन करने वाले के घर में खाने को नहीं होता, कनस्तर खटकते हैं। कई उदाहरण दे देता हूँ मैं, नारद जी ने बोला भगवान को, और उनके यहाँ पे भगवान ने बड़ा सुंदर एक जवाब दिया। कहते हैं नारद, तुम जानते हो कि शिव जी भवन है, भवन, उनका एक नाम है भवन, भव। वो भव हैं, संसार के हैं, इसलिए संसार का देते हैं। मैं संसार से अतीत हूँ, इसलिए अतीत ले जाने के लिए संसार का सब कुछ खत्म कर देता हूँ। अगर कोई अतीत जाना चाहता है माया के, तो माया तो खत्म होगी जब ही तो जाएगा, माया हटेगी जब ही तो जाएगा। तो माया हटाने का कार्य जो है वो दिखता कठोर है, लेकिन हे नारद, वास्तविकता में ये है भी बड़ा कठिन।
मेरे को कितना कष्ट होता है माया हटाने में मैं ही जानता हूँ, भगवान कहते हैं। क्यों भाई तुम्हें काहे का कष्ट होता है? कहते बार बार मांग लेता बीच बीच में, मैं हटाता हूँ फिर मांग लेता है, और जब मांगता है मेरी मजबूरी है, भक्त है, मैं उसको देना ही पड़ेगा। इसलिए वृंदावन बिहारी लाल की